विराट कोहली का स्ट्राइक रेट टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले एकदम से बड़ा इशू बन गया है, खास तौर पर तब जब उन्होंने अपने क्रिटिक्स को सीधे गाली न देते हुए इनडायरेक्टली गाली दी है और कहा कि सभी लोग जो स्ट्राइक रेट और मेरे स्पिन को अच्छी तरह से ना खेलने के बारे में बात करते हैं उनको शायद यही पसंद है, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ टीम के लिए गेम जीतने के बारे में है। आप खुद उस स्थिति में नहीं थे, बाहर बैठकर गेम के बारे में बात करना आसान है। क्या ये करारा जवाब कोहली अपने हेटर्स को दे रहे थे या फिर संजय मांजरेकर को, जिन्होंने अपनी प्रोबेबल टीम इंडिया स्क्वाड में विराट कोहली को नहीं चुना था, या फिर हर्षा भोगले को, जिन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर कोहली के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाए हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि विराट कोहली ने जवाब क्यों दिया, सवाल यह भी है कि जब भी विराट के टी20 स्ट्राइक रेट पर सवाल उठता है तो वो बुरा क्यों मान जाते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि टी20 में सबसे खतरनाक बैट्समैन का आप जब भी नाम लेते हो, सोचते हो, तो आपको एबी डिविलियर्स याद आते हैं या फिर क्रिस गेल याद आते हैं। एबी डिविलियर्स का टी20 इंटरनेशनल्स में स्ट्राइक रेट 135 का है, क्रिस गेल का टी20 इंटरनेशनल्स में स्ट्राइक रेट 137 का है, और कई लोगों को यह सुनकर शौक लगेगा कि विराट कोहली का टी20 स्ट्राइक रेट 138 है, मतलब एबीडी और क्रिस गेल से ज्यादा। यही पॉइंट पकड़ के विराट की फैन आर्मी उनके हेटर से भिड़ जाती है सोशल मीडिया पे। लेकिन विराट को ये बातें चुभती क्यों हैं, वो भी आईपीएल जैसे स्टार स्टडेड लेकिन डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट में खेली गई इनिंग्स के बारे में। ये बात तो सही नहीं है भाई। बाकी क्या विराट का स्ट्राइक रेट सच में इतना कम चल रहा है, हा? एक एग्जांपल लेते हैं आईपीएल का ही, जहां ट्रिस्टन स्टब्स जैसे लोग हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क जैसे लोग हैं, ट्रेविस हेड जैसे लोग हैं जो 200, 250, 300 के स्ट्राइक रेट पे भी बैटिंग करके आते हैं, वो भी मक्खन मलाई तरीके से। वहां इंडिया के बेस्ट बैट्समैन का कंपैरिजन तो होगा ही ना इन लोगों से। विराट की आईपीएल 2024 में सेंचुरी भी आई, लेकिन तब भी उनको इंटरनेट पे ट्रोल किया गया क्योंकि उनकी ये सेंचुरी आईपीएल की सबसे स्लोएस्ट सेंचुरीज में से एक थी। फिर ये सवाल उठा उनके स्ट्राइक रेट पे भी। और फिर आईपीएल 2024 में अब तक अगर आप देखोगे तो 11 सेंचुरीज लग चुकी हैं। अगर इस लिस्ट को फास्टेस्ट सेंचुरीज के हिसाब से अरेंज कर देते हैं तो एक बार इस लिस्ट को देखो आप। इस बार आप देखेंगे तो पता चलेगा कि टॉप 5 में कोई भी इंडियन बैटर नहीं है। 3 इंडियंस की सेंचुरीज है यहां, ऋतुराज गायकवाड़, रोहित शर्मा और विराट कोहली। इन 11 नामों की लिस्ट में से ऋतुराज नंबर 6 पर हैं, रोहित नंबर 10 पर और विराट नंबर 11 पर। अभी तक की आईपीएल 2024 की फास्टेस्ट सेंचुरी ट्रेविस हेड की आई है 39 बॉल्स पे और स्लोएस्ट आई है विराट की 67 बॉल्स पे। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब ऐसे खतरनाक फॉरेन बैटर्स इंडिया के खिलाफ खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो क्या इंडिया के बैटर्स, जिसका स्पीयरहेड विराट कोहली को बताया जाता है, उन पावर हिटर्स के आगे क्या इंफीरियर क्रिकेट खेलते दिखेंगे? कंसर्न जेन्युइन है, इसलिए लोगों की यह ख्वाहिश है कि विराट भी अपना गेम चेंज करें और तेजी से रन्स बनाएं। एक और एग्जांपल लेते हैं करंट आईपीएल से, जहां विराट के 500 रन्स बन गए हैं और लंबे वक्त से वो ऑरेंज कैप लीडर भी हैं, पकड़ के बैठे हुए हैं उसे। और बाकी वहां पर भी टॉप 4 बैटर्स अगर आप देखते हो, सबसे ज्यादा रन जिन्होंने बनाए उस लिस्ट में, तो किसी का भी स्ट्राइक रेट आपको तोड़ फोड़ मचाने वाला नहीं दिखेगा, इंक्लूडिंग विराट कोहली, जो कि 150 से कम ही दिखता है। बुरा नहीं है ये, लेकिन इंप्रेस भी तो नहीं कर रहा। एवरेजेस सबकी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन फिल सॉल्ट अचानक से नंबर 5 पर दिखते हैं और उनके रन्स जो 180 प्लस के स्ट्राइक रेट पे आए हैं, ये इंपैक्टफुल दिखते हैं। अब अगर सवाल करना ही है स्ट्राइक रेट पे, तो शायद अकेले विराट पे नहीं बल्कि इन जनरल सभी इंडियन बैटर्स पे ये सवाल उठना चाहिए। लेकिन जिस इंडियन बैटिंग का फेस विराट कोहली हो, तो सवाल सबसे पहले विराट से भी तो पूछे जाएंगे ना। और अब जब वो टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया स्क्वाड में आ गए हैं, तो उनको कमेंटेटर साइमन डूल की ये बात सुननी चाहिए कि उन्हें ये सब टेढ़े जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि विराट का स्ट्राइक रेट एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है या नहीं? नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। बाकी लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू जी स्विच फॉर मोर सच कंटेंट। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो जी स्विच।